मुल्क में 25 मई को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। वादी कश्मीर में ईद से कबल बाजारों में लगी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, इंतजामिया पर उठे सवाल। सख्त बंदिशों के बावजूद भी बैंकों के सामने भी लोगों की लगी लंबी कतारें। वादी में लॉकडाउन के 11 हफ्ते मुकम्मल, वायरस से एक और मरीज की हुई मौत। जिला अस्पताल शोपिया में ब्लड बैंक ना होने से मरीज परेशान, नौजवानों ने किया खून का अतिया, अस्पताल में 24 घंटे खिदमत जारी। वादी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने आज फिर की इंसानियत की मिसाल कायम, मकामी पंडित कश्मीरी की आखिरी रसूमात की अदा, पंडित बरादरी ने किया इजहार तशक्कुर। और मैकेनिकल इरिगेशन महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने सुंबल में किया एहतजाज, तनख्वाहों की अदम अदायगी से नाराज है मुलाजमीन, हुकूमत को दिया इंतबाह। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले शवाल के चांद की। दरअसल मुल्क के अंदर शवाल का चांद नजर नहीं आया है, लिहाजा ईद उल फित्र अब मुल्क के अंदर 25 मई यानी पीर को मनाई जाएगी। दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया। मरकजी इत्तिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली का इजलास आज मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से राब्ता कायम किया गया, जिसमें कोलकाता, आसाम, कर्नाटका, भोपाल, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। आज कहीं पर भी शवाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा मैं ऐलान करता हूं कि ईद उल फित्र 25 मई 2020 पीर के रोज इंशाअल्लाह होगी। आप सबको मैं पेश की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। ये तो मैं मुस्तकिल कई रोज से बराबर कह रहा हूं कि क्योंकि लॉकडाउन है और हिंदुस्तान में वायरस बराबर फैलता जा रहा है, और जब से लॉकडाउन में कुछ नरमी हुई है, इत्तलात यही मिल रही हैं अखबारात के और मीडिया के जरिए कि वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और सोशल डिस्टेंसेस कायम रखना निहायत ज़रूरी है। ईद के मौके पर हम सिर्फ मुबारकबाद दें उनको, हाथ मिलाने से और गले मिलने से गुरेज करना निहायत जरूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि हमें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद एहतियात करनी है और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उस पर हमें खास तौर से अमल करते रहना है ताकि हम अपने आप को इस कोरोना वायरस से बचा सकें। इधर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में आज ईद उल फित्र मनाई गई। लद्दाख में गुज़श्ता शाम इमाम खमनाई मेमोरियल ट्रस्ट ने शवाल का चांद नजर आने का ऐलान किया था। ईद के मौके पर लद्दाख में भी उलमा इकराम ने अवाम से लॉकडाउन के पेश नज़र ईद सादगी के साथ मनाने और ईद की नमाज घरों में अदा करने की अपील की थी, जहां आज ईद खामोशी के साथ गुजर गई। इमाम खमनाई मेमोरियल ट्रस्ट के जिम्मेदारान के मुताबिक ऐसी खुशियों और मुसरतों का कोई मानी मतलब नहीं है जिसमें समाज के मफलूकुल हाल, मोहताज और मसाकीन को शरीक न किया जाए। मौजूदा वबाई सूरत हाल और नागुज़ीर तवील लॉकडाउन की वजह से गरीब व मुफलिस और मसाकीन की मुश्किलात में हद दर्जा इजाफा हुआ है, जिस दौरान मुस्तहिकीन का ख्याल रखने और उनकी खुशियों में शरीक होने पर भी उलमा ने जोर दिया, जिसके बायस ईद सादगी के साथ आज लद्दाख के अंदर मनाई गई।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा स्किम्स में आज कोरोना वायरस में मुब्तला एक 55 साल खातून की मौत हो गई। ये जम्मू कश्मीर में मोहलिक वायरस से होने वाली 21वीं मौत थी। मज़कूरा खातून जनूबी कश्मीर में ज़िला अनंतनाग की ओरनहाल नामी गांव की रहने वाली थी, जो छाती में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराई गई थी। बाद-अज़ां इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया, जिसके बाद आज खातून ने आखिरी सांस ली। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में 21 अमवात हुई है, जिनमें जम्मू सूबे में 2 जबकि वादी कश्मीर में 21 मरीजों की मौत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 21 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 1510 हो गई है। जम्मू सूबे से 7 जबकि वादी कश्मीर से आज 14 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। लॉकडाउन के बीच अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में कुल 228 और कश्मीर वादी से अब तक 1284 लोगों की तादाद कोरोना वायरस का शिकार हुई है। इधर मुल्क भर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 1,27,318 हो गई है, जबकि 3759 अमवात के साथ दुनिया भर में अब तक 3,40,000 के पार मरने वालों की तादाद पहुंच गई है, जिससे 53,38,000 लोग अब भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इधर मुल्कगीर लॉकडाउन के 63वें रोज वादी कश्मीर में बंदिशों में एक बार फिर ईद की आमद के पेश नज़र कदरे नरमी रही। ताहम कई मकामात पर सड़कों पर नाके लगाकर खारदार तारें बिछाकर लोगों की नकलो हमल को कम करने की कोशिश इंतजामिया की जानिब से जारी रही। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को कामयाब बनाने की कोशिशों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली तस्वीर ने आज इंतजामिया पर भी सवाल उठाए, जहाँ समाजी दूरी का नामो निशान तक नजर नहीं आया और लोग बाजारों का रुख कर जरूरी सामान की खरीदारी करते नजर आए। बंदिशों के दौरान भी आज सुबह से ही शहर खास में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त अच्छी खासी नजर आई। वादी भर में मजमूई तौर पर कारोबारी मराकज बंद हैं और ज़्यादातर सरगर्मियां ठप हैं, जहां कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा और महलूकीन की बढ़ती तादाद से भी अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इधर अवाम ने हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम खासतौर से गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का खास ख्याल रखा जाए। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में भी इंतजामिया की जानिब से दी गई नरमी के बाद कस्बे में निजी गाड़ियों की तादाद में आज इजाफा देखने को मिला। ज़िले में करीब 10 हफ्तों तक तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहने के साथ साथ लोग घरों में महसूर हैं। वहीं आज ईद के पेश नज़र गुज़श्ता दिनों के मुकाबले ज़िले में लोगों की आवाजाही ज़्यादा देखने को मिली। ज़िले में आज भी पुलिस का क्रैकडाउन उन लोगों के खिलाफ जारी रहा जो बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकले थे। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में आज अवाम को उस वक्त राहत मिली जब इंतजामिया ने कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की ताजरों को इजाजत दी। कंगन तहसील और इसके निवाही इलाकों में बाजार खुलने के साथ ही लोगों की भारी भीड़ आज बाजारों में देखने को मिली, जहां ईद से एक रोज कबल लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। इधर SDM कंगन ने भी दीगर अफसरान के हमरा कंगन बाजार का मुआयना किया ताकि अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का फिलफौर अजाला किया जाए और दुकानदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कारोबार चलाने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं इंतजामिया के मुताबिक वो तहसील में आने वाले सभी रेड जोन इलाकों में भी बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। शुमाली जिला पटन में भी जहां इंतजामिया की जानिब से ईद के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान राहत दी गई है, वहीं दूसरी जानिब अवाम ने भी ईद सादगी के साथ मनाने की तैयारी कर ली है। ईद से एक रोज़ कबल पटन के बाजार में भी आज वीरानी ज़रूर नजर आई, ताहम रिवायती गहमा गहमी आज भी ज़िले के अंदर नजर नहीं आई। आलमी वबा के नतीजे में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया को अवाम का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद दी जाने वाली राहत के बाद सरहदी जिला राजौरी में भी हालात इस कदर तब्दील हो गए कि लोगों ने आम दिनों की तरह बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया। ईद से एक रोज कबल आज जिले में लोगों का भारी रश देखने को मिला, जिस दौरान लोगों ने खरीदारी शुरू की। इधर इंतजामिया की जानिब से अवाम से मुसलसल समाजी दूरी बरकरार रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है ताकि आलमी वबा से अवाम को निजात मिल सके। जिला किश्तवाड़ में भी ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां गुज़श्ता 10 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। मकामी लोगों की जानिब से भी इंतजामिया को ताउन फराहम किया जा रहा है, जिसके चलते आज ईद से एक रोज कबल बाजारों में लोगों का भारी रश देखने को मिला। जिले में कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए इंतजामिया ने अवाम से मजीद ताउन की अपील की है। वहीं दूसरी जानिब उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने भी लोगों से अपील की है कि वो समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए घरों में ही नमाज ईद अदा करें।
किश्तवाड़ के साथ साथ जिला डोडा में भी ईद उल फित्र से कबल बाजारों में गहमा गहमी नजर आई, जहां लोगों ने आज जमकर खरीदारी की। डोडा में जहां पहले इंतजामिया ने नरमी बरती है और तिजारती सरगर्मियां भी शुरू करने की इजाजत दी गई है, वहीं दूसरी जानिब लॉकडाउन को कामयाब बनाने और वबाई सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुसलसल अवाम से अपील कर रही है और मजीद ताउन तलब किया गया। इधर उलमा ने भी अवाम से नमाज ईद घरों में अदा करने के साथ साथ समाजी दूरी को बरकरार रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। जिला पुंछ की मंडी तहसील में भी ईद उल फित्र से कबल गिराम फरोशी उरूज पर है, जहां इंतजामिया की अदम तवज्जी पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया। मंडी तहसील में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से सार्फिन बेबस हैं, ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से बाजारों में मार्केट चेकिंग स्क्वाड भी अभी तक रवाना नहीं किए गए, जिससे अवाम में नाराजगी पाई गई। जिले में आज भी मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से सरकारी नर्खनामों की चेकिंग नहीं हो रही है, जबकि मकामी दुकानदार भी इन नर्खनामों की कोई पासदारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। सब डिवीजन बानिहाल में भी आज इंतजामिया की जानिब से लोगों को राहत पहुंचाई गई, जहां कई हफ्तों बाद बाजारों में आज रौनक लौटी और ईद से कबल बाजारों में लोगों ने बड़ी तादाद में रुक कर जमकर खरीदारी की। इंतजामिया की जानिब से जहां आवाम को राहत पहुंचाई गई, वहीं लोगों पर जोर दिया गया कि वो ईद से कबल और ईद के दिन भी समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए तमाम तरह की सरगर्मियां अंजाम दें और नमाज जुमा की तरह नमाज ईद भी घरों में अदा करें। इधर जिला रामबन में आज मजीद 5 कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अवाम में तशवीश की लहर बढ़ गई। जिला अस्पताल शोपिया में जहां 24 घंटे ओपीडी में खिदमात जारी हैं, वहीं इस बीच मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए तिब्बी और नीम तिब्बी अमला भी मसरूफ है। वहीं अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए ब्लड बैंक न होने से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगरचे मकामी नौजवान रजाकाराना तौर पर खून का अतिया करने पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके लोगों को कई तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके बाद इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक कायम करें। मुल्क की दीगर रियासतों से जम्मू कश्मीर में मजदूरों के साथ साथ तलबा की वापसी का सिलसिला भी जारी है। जिला डोडा में भी तलबा की वापसी हो रही है। मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचे 28 तलाब को आज जिला डोडा के क्वारंटाइन मरकज से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी तलबा को 14 रोज तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया, जहां गुज़श्ता रोज इनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद आज सभी को घरों के लिए रवाना कर दिया गया। रवानगी से कबल इन तलबा ने हुकाम की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर्स में किए गए इंतजामात के लिए इजहार तशक्कुर किया। जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से ईद उल फित्र के पेश नज़र गरीब और मुस्तहिक अफराद में आज गजाई अजनास तकसीम किए गए। नोडल ऑफिसर बडगाम की मौजूदगी में करीब 200 लोगों में राशन व दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई, ताकि वबाई सूरत हाल में इन लोगों को मुश्किलात से दो-चार न होना पड़े। गजाई अजनास तकसीम करने के दौरान समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए लोगों को जानलेवा वबा से बचने के मुतल्लिक इंतजामिया ने बेदार भी की। महकमा ड्रग्स बारामूला ने टंगमर की रेड जोन इलाकों के लिए आज 50,000 से ज्यादा रुपए की अद्वियात फराहम कर दी हैं। मुतलका महकमे की जानिब से ड्रग्स इंस्पेक्टर बारामूला की मौजूदगी में यह अद्वियात फराहम की गई। महकमा ड्रग बारामूला मंशियात के इंस्पेक्टर शबीर अहमद की निगरानी में यह अद्वियात इन इलाकों में रवाना की जाएंगी, जहां पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। वाज़ेह है कि कुंजर व इसके मुल्का इलाकों में कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया है, जहां गजाई अजनास के साथ साथ घरों में महसूर लोगों को अद्वियात फराहम हो। इसके लिए आज महकमा ड्रग्स की जानिब से ये इक़दाम किया गया। सुंबल बांडीपुरा में आज मैकेनिकल इरिगेशन महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इन एहतजाजियों के मुताबिक वो मुतलका महकमे के साथ गुज़श्ता कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम कई माह गुजर जाने के बाद भी उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। मुलाजमीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि हालात के पेश नज़र उनको राहत पहुँचाने के लिए जल्द उनकी तनख्वाह वागुजार की जाए, ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।